हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार मौर्य। ये केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और केमिस्ट्री में आज हम लोग ये दूसरा क्लास पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कहा जाता है कि वह अभिक्रिया जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे अभिक्रिया कहते हैं। उसे अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में जो परिवर्तन होता है उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिक्रिया कराना है। अब इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया कराया जाएगा? अब देखिए, इसमें अभिक्रिया कराने के लिए जैसे मैंने एक ले लिया जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से मैं अभिक्रिया करा रहा हूं। यहाँ पे दे दिया गया है कि जिंक ऑक्साइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है और इसकी अभिक्रिया हमें करनी है। अब अभिक्रिया करने पर ये क्या प्राप्त हो रहे हैं और कैसे प्राप्त हो रहे हैं? इसमें कभी भी क्रिया करने के लिए क्रिया की बात किया गया है तो इसमें हम क्रियाशीलता की प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे? क्रियाशीलता की प्रदर्शित करेंगे। आपको 13 दिया हुआ है क्रियाशीलता, किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? इसमें हाइड्रोजन के प्रति सबकी क्रियाशीलता देखी जाती है कि हाइड्रोजन के प्रति इसकी क्रियाशीलता क्या है, और भी 13 तत्वों में से मिलाकर के उसकी देखी जाती है कि इसकी क्रियाशीलता उसके प्रति अधिक है, कम है, तो उसके आधार पर वो अभिक्रिया की जाएंगी। तो अब यहां पर दिया गया है कि Zn और H2SO4 की क्या प्राप्त होगा। देखिए, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर जिंक है। अब इसके प्रति में दोनों की क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के प्रति जिंक की क्रियाशीलता अधिक है। ये क्या है? अधिक है क्रियाशीलता। तो सल्फेट जो है यहां से विस्थापित होकर के जाएगा और जिंक के साथ ये क्रिया करने लगेगा, तो यह बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। यह क्या प्राप्त होगा? जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा, ZnSO4 प्राप्त हो जाएगा। अब बचा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करने लगेगा, तो इसमें प्राप्त हो जाएगा आपका जल। इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जल प्राप्त हो जाएगा। तो अब यह क्रिया में आपको दर्शाना है कि किस प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो अब यहां से ये जल प्राप्त हो गया, H2O हो गया। तो यह प्राप्त हुआ आपकी, इसी को कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसके बाद हम मैग्नीशियम Mg के साथ हम इसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया किया जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा? तो अब देखिए, अब Mg और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करनी है, तो यह प्राप्त हो जाएगा MgO। यहां पर ऑक्सीजन 2, तो यहां पर आपका 2 लग जाएगा, और यहां पर व्यवस्थित कर देंगे तो यहां पर भी 2 लग जाएगा। दोनों की संतुलन की स्थिति में आ जाता है, तो उसे ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसे क्या कहा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, क्रियाकारक या उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण का कहलाता है। अभिकारक यानी कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अब इसमें उत्पाद के किया जा रहा है। देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये आपने परिभाषा देख लिया। अब इसकी रासायनिक कैसे संतुलन किया जाएगा, इसकी पहचान क्या होती है, उस तरह से हम पढ़ेंगे। देखिए, यहां पर CH, ठीक है, यहां पर दिया है CH4 और प्लस, इसके साथ में हमें अभिक्रिया करनी है ऑक्सीजन की, O2 की क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ठीक है, थोड़ा बढ़िया से लिख दें। यहां पर दिया है CH4 प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या प्राप्त होती है, तो यहां पर आपको जब करेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त होगा, जल। कार्बन डाइऑक्साइड
और H2O जल प्राप्त हो जाएगा। अब यह क्या है? यह भी गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। और ये भी क्या है? एक प्रकार का गैस ही माना जाता है जल को। अब यहां से सभी प्रकार के निकल गए, इसको हमने संक्षिप्त रूप में रख दिया, संक्षिप्त इसको कर दिया और इसे पहचानने का तरीका बता दिया कि क्या क्या चीज होते हैं, किससे प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो अब इसको हमें व्यवस्थित करना है, तो इस प्रकार से कैसे व्यवस्थित करें? यह हो जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, 2 गुना के 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, कार्बन हो गया। अब यह हमें प्राप्त हो गया रासायनिक समीकरण, इसे ही कहा जाता है रासायनिक समीकरण। अब ऐसे ही मैं बहुत ही अच्छे क्लास देने की मैं कोशिश करता हूँ, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि ये छात्र को बहुत अच्छे ढंग से पसंद आए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।